हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के परीक्षा गुरु में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पार्ट 4। अभी तक इसकी 3 वीडियोस पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। ये चौथी वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को पहले देखें जाके। उसमें सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किए, जितने भी क्वेश्चंस आज तक हिस्ट्री से पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में, वो ज़्यादातर सभी जो फैक्ट्स हैं वो कवर किए गए हैं। अगर आप इन वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर आपके लिए लाभकारी होंगी। मेरा एक बार कहना मानिए, देखिए ज़रूर वीडियो को। आप भी जितने आपने एग्ज़ाम दिए होंगे उनमें से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे फैक्ट्स की ओर। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के हमारा पहला जो फैक्ट है वो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। पहला जो विद्रोह है वो है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। बिहार और बंगाल के क्षेत्र में। और इसके जो नेता थे वो थे केना सरकार और द्विजनारायण। केना सरकार और द्विजनारायण इसके नेता थे। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1760 से 1800। 1760 से 1800। दूसरा जो विद्रोह है वो पागलपंथी विद्रोह, जो कि हुआ था असम में। पागलपंथी विद्रोह हुआ था असम में। तो इसके जो नेता थे वो टीपू थे इसके नेता। और इसका टाइम पीरियड था 1825 से 1827। ठीक है, अभी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं वहाबी आंदोलन। तीसरा जो आंदोलन है वो वहाबी आंदोलन है, जो कि बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। सैयद अहमद तूती मीर, वहाबी आंदोलन के सैयद अहमद तूती मीर थे। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1861 था। चौथा विद्रोह संथाल था, जो भी बंगाल और बिहार में। ज़्यादातर विद्रोह जो हुए थे वो बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुए थे, क्योंकि यहाँ पर जो किसान थे उन पर ज़्यादा उत्पीड़न होता था। संथाल विद्रोह या किसान या विद्रोह जैसे जो जनजाति वाले विद्रोह थे वो थे। ठीक है, बंगाल और बिहार संथाल विद्रोह। सिंधु कानू इसके नेता थे। 1885, 1855 और 1856 ईस्वी में हुआ था। पांचवा जो है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह हुआ था बिहार झारखंड में। बिरसा मुंडा इसके नेता थे। 1899 से 1990 के बीच ये चलता रहा विद्रोह। ठीक है, मोपला, ये ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, केरल में हुआ था। अली मुसलियार इसके नेता थे। 18 ये इधर टाइम डेट डटी थी 1921 है दोस्तों। 1921 मोपला विद्रोह। ठीक है, आगे जो है वो है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। भगत जवाहरलाल इसके नेता थे। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। भगत जवाहरलाल इसके नेता थे। बढ़ते हैं आगे वाले फैक्ट की ओर। आगे जो एक बार इन्हें रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। पहला विद्रोह था सन्यासी विद्रोह, बिहार बंगाल के क्षेत्र में। केना सरकार, द्विजनारायण इसके नेता। 1760 से 1800 तक। दूसरा पागलपंथी विद्रोह असम के क्षेत्र में हुआ। टीपू इसके नेता। 1825 1827। तीसरा वहाबी आंदोलन, बिहार उत्तर प्रदेश। सैयद अहमद तूती मीर इसके नेता। 1831। चौथा संथाल विद्रोह, बंगाल और बिहार में। सिंधु कानू नेता। 1856 से 1855 में। मुंडा विद्रोह, बिहार झारखंड में। बिरसा मुंडा इसके नेता। और 1899 से 1990 तक। मोपला 1900 केरल। इसका टाइम पीरियड यहाँ पर गलत दे रखा है। अब कूका आंदोलन जो कि पंजाब में हुआ था। भगत जवाहरलाल इसके नेता थे। ठीक है, रिवीजन हो गया दोस्तों। अगले बढ़ते हैं, जो फैक्ट दिए गए हैं उनको देखते हैं। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखते हैं पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सन्यासी द्वारा अंग्रेज विरोधी संघर्ष शुरू किया गया था। ठीक है, पहला। आनंद मठ किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, आनंद मठ किस विद्रोह का वर्णन है? तो सन्यासी विद्रोह का वर्णन है आनंद मठ। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा किसने कहा था? तो डफरिन ने कहा था। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, ऐसा किसने कहा था? तो करजन ने कहा था। ऐसा किसने कहा था? करजन ने कहा था। धन के निकास का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारत का वयोवृद्ध पुरुष
ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के। कौन भारतीय सबसे पहले ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना? तो दादा भाई नौरोजी। अभी अभी ऋषि सुनक भारत वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ठीक है। भारतीय सबसे पहले ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने? तो दादा भाई नौरोजी। अब तो सीधे प्रधानमंत्री बन गए ऋषि सुनक। दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। सबसे पहले बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। 20 जुलाई को घोषणा की गई और 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ। 20 जुलाई को घोषणा की गई, 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किस रूप में मनाया गया? तो काला दिवस या शोक दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि इस दिन बंगाल का विभाजन कर दिया गया, प्रभावी हो गया। बंगाल के विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। पहली बार स्वराज की मांग कब उठी? तो 1906 ईस्वी में कलकत्ता की कांग्रेस अधिवेशन में उठी। पहली बार स्वराज की मांग उठी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। तो अगला जो फैक्ट है वो है 1907 में कांग्रेस में पहला विभाजन कब हुआ? तो 1907 में पहला विभाजन हुआ, जहां गरम दल और सूरत अधिवेशन था, जहां गरम दल और नरम दल आपस में बट गए थे। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता? तो रास बिहारी बोस। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने करी थी। रास बिहारी बोस ने की। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमर सोनार बंगला लिखा था। कब? स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अमर सोनार बंगला किस देश की राष्ट्रीय गीत बना? तो बांग्लादेश का बना। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना अमर सोनार बंगला। प्लेग अधिकारी रैंड और आर्म्स की हत्या किसने की? तो चापेकर बंधुओं ने की थी। रैंड और आर्म्स की हत्या किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने की थी रैंड और आर्म्स की हत्या। आगे जो फैक्ट दिए गए हैं वो हैं दोस्तों, चापेकर बंधुओं के क्या नाम थे? तो दामोदर और बालकृष्ण चापेकर। दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। बंगाल में क्रांतिकारियों के विचारधारा को किसने फैलाया? तो वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया। वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशन किया? तो वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? तो उन्होंने किया था युगांतर। कौन सा किया? युगांतर किया। अनुशीलन गठन किसने किया? तो पी मित्रा ने किया था अनुशीलन समिति। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने? विनायक दामोदर सावरकर 1904। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो केसरी और मराठा। बाल गंगाधर ने केसरी और मराठा का प्रकाशन किया था। केसरी की भाषा मराठी थी और मराठा की भाषा अंग्रेजी थी। उल्टा हुआ था। देखो, दो समाचार पत्र चलाए। ठीक है, एक तो केसरी था, ठीक है, और दूसरा मराठा था। केसरी की भाषा मराठी थी, ठीक है, कि एम उल्टा हो गया, और मराठी की भाषा इंग्लिश थी। कैसी थी? इंग्लिश। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले फैक्ट की ओर। आगे जो फैक्ट है वो है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां आंदोलन उभारने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। महाराष्ट्र में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयत्न किसने किया था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में की थी। 1905 में लंदन में की थी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह 1906 में की थी। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 1908 में हुआ। अमृतसर में इसके अध्यक्ष थे आगा खां। ठीक है। कामागाटा मारू प्रकरण क्या था? तो 1914 ईस्वी में कामागाटा मारू जहाज का बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। नोट: 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। किसने फेंका? रास बिहारी बोस ने बम फेंका। दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका 1912 में। ठीक है, रास बिहारी बोस ने फेंका। गदर पार्टी की स्थापना
किसने और कब की? तो लाला हरिदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की? 1913 में की। ठीक है। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भागना, गदर पार्टी के सोहन सिंह भागना काशीराम कोषाध्यक्ष थे। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भागना एवं काशीराम इसके कोषाध्यक्ष थे। सोहन सिंह भागना और काशीराम इसके कोषाध्यक्ष थे। बाल गंगाधर तिलक ने कब होम रूल लीग की स्थापना की? तो 1916 में की थी, 1916 में की। श्रीमती एनी बेसेंट ने कब होम रूल लीग की स्थापना की? तो 1916 में की। ठीक है। पहले मार्च, देखो बाल गंगाधर तिलक ने मार्च 1916 में की थी और जो एनी बेसेंट थी उन्होंने सितंबर 1916 में की थी। लेकिन जो ज़्यादा फेमस हुई थी वो इंडिया में वो एनी बेसेंट की होम रूल लीग की फेमस हुई थी। श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल थे। गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट किसने कहा था? क्यों कहा गया था? क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए? तो 1915 में आए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में की। गांधी ने सत्याग्रह प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था सत्याग्रह का प्रयोग। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले भारत में कहाँ किया? तो चंपारण बिहार 1917। पढ़ते हैं आगे के फैक्ट्स की ओर दोस्तों। 1917 में चंपारण में उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया? तो 1917 में किया। चंपारण आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो तीन कठिया प्रथा का समाप्त करना, तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुई? तो 1918 में हुई। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में 1918 में। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है। कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने। बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट्स की ओर दोस्तों। अगला जो फैक्ट है वो है रॉलेट एक्ट 1919 को लागू 19 मार्च 1919 को लागू किया गया। इसके क्या प्रावधान थे? तो इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ। यह एक शांति सभा का आयोजन किया जा रहा था। यह शांति सभा किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हो रही थी? तो सतपाल किचलू और डॉक्टर सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में ये सभा की जा रही थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। कितना ही क्रूर होगा ये इंसान जो अपने के काम नहीं आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी का। एक था हंटर आयोग जो कि शिक्षा से संबंधित था, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। और ये है हंटर समिति। ठीक है। अध्यक्ष लॉर्ड हंटर। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। इसके अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन 19 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। इसकी पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में की थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में इसकी पुष्टि की गई थी। ठीक है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो 1924 सचिननाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। बाद में 1928 में यही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन गया था। बढ़ते हैं हमारे आगे फैक्ट्स की ओर दोस्तों। सरदार भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का 1928 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया था। काकोरी कांड का संबंध किससे था? तो रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्लाह खां से था। काकोरी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखा? रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा। संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। संभवतः कहा गया है। ठीक है। ज़्यादातर यही थे। ठीक। आगे व्हाइट मैन कमीशन किसे कहते हैं?
तो साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन कहते हैं। लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली किसने मारी थी? तो 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारी थी। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम क्यों फेंका? पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। गांधी इरविन समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड की प्रधानमंत्री कौन था? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर आज़ाद कैसे शहीद हुए? तो 23 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के मुठभेड़ के दौरान। 23 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में, ठीक है, 1931 को। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित पट्टावी सितारों को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि फिर मतभेद हो गए थे। आगे का जो फैक्ट है वो है डायर की हत्या किसने की थी? तो सरदार उधम सिंह ने। जनरल डायर की हत्या सरदार उधम सिंह ने 1940 में की, ठीक है। पढ़ते हैं हमारे आगे के फैक्ट्स की ओर दोस्तों। हमारा जो अगला फैक्ट है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने लंदन में शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह लंदन में, और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही, ठीक है, कौन थे? तो विनोबा भावे थे, ठीक है, प्रथम सत्याग्रही। दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को ही दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो भूदान आंदोलन चलाया था विनोबा भावे ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पारित किया था? वर्धा 1942 में पारित किया। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की ऐतिहासिक बैठक कहाँ हुई? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुई थी 7 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कहाँ रखा गया? तो पूना के आगा खां महल में रखा गया। पूना के आगा खां महल में उन्हें रखा गया। आज़ाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेड क्या नाम थे? तो सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड के नाम से थे। आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड का क्या नाम था? लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। अंडमान और निकोबार द्वीप जापान ने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। इनके नाम क्रमशः क्या थे? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के पास अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने में सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु अभी तक यह प्रमाणित नहीं है, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के वे कौन से अधिकारी थे जिन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला? एक मिनट दोस्तों, हाँ, आज़ाद हिंद फौज के वे कौन से अधिकारी थे जिन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा 1945 में चला? वो कौन थे? तो पी.के. सहगल, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, मेजर शाह नवाज खां, इन पर मुकदमा चला। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से किसने पैरवी की थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, भोलाभाई देसाई ने की थी, एफ.के.एन. काटजू ने की थी। तो एफ.के.एन. काटजू ने की, तेज बहादुर सप्रू ने की, जवाहरलाल नेहरू ने की और भोलाभाई देसाई ने की। वायु सेना के सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कब की? तो कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल की। नौसेना विद्रोह कब हुआ? 19 फरवरी 1946 को नौसेना व देखो 19 फरवरी एक दिन पहले नौसेना विद्रोह हुआ, उसके बाद 20 फरवरी को हो गया वायुसेना विद्रोह। मुंबई में INS तलवार को पर किया था। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस, तो ये 16 अगस्त 1940 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया, ठीक है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। हमारा जो अगला फैक्ट है दोस्तों वो है हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले।
डंडा फौज का गठन किसने किया? तो चमनदीव ने पंजाब में किया था डंडा फौज का गठन। नील दर्पण नाटक किसने लिखा? तो दीनबंधु मित्र ने लिखा। इसमें नील की खेती करने वालों पर अत्याचार का वर्णन है। अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो मजहर उल हक ने अहरार आंदोलन प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन रामस्वामी नायकर ने प्रारंभ किया आत्मसम्मान आंदोलन। निरंकारी आंदोलन दयाल दास ने शुरू किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लखनऊ में की। बढ़ते हैं हमारे जो आगे के फैक्ट दिए गए हैं उन पर दोस्तों। आगे का जो हमारा फैक्ट है वो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? आर्य समाज ने, दयानंद सरस्वती ने। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले कौन थे? तो खुदीराम बोस थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। सारे जहाँ से अंदर हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। पाकिस्तान के विचार का जनक किसे कहा जाता है? विचार का जनक तो मोहम्मद इकबाल को। पाकिस्तान नाम किसने सुझाया? चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान की मांग किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने की। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश था जीसी हिल्स ने भगत सिंह को फांसी सुनाई थी। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया? श्री नारायण गुरु ने। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सेलुलर जेल कहाँ थी? अंडमान में थी, काला पानी जिसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे जो फैक्ट दिए गए हैं उनकी ओर। तो सेलुलर जेल के बाद हमारा जो फैक्ट बनता है वो गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा। कांग्रेस को सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक व राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रानाडे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर किसने पहली बार पुकारा था? एडोल्फ हिटलर ने नेताजी कहकर बुलाया सुभाष चंद्र बोस को। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। लोक हितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। भारत के बिस्मार्क की संज्ञा किसे दी गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। बिना एस.एन. बनर्जी। ठीक है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव की अध्यक्षता में पारित किया। मौलाना अबुल कलाम अध्यास की अध्यक्षता में पारित किया भारत छोड़ो प्रस्ताव। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो थे। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आगे जो आते हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित सभी महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं और संस्थापक उनके हम लोग देखेंगे जिनसे क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली है एशियाटिक सोसाइटी 1784 विलियम जोन्स। आत्मीय सभा 1815 राजाराम मोहन रॉय। वेदांत कॉलेज 1825 राजाराम मोहन रॉय। युवा बंगाल आंदोलन 1826 हेनरी विवियन डेरोजियो। ब्रह्म समाज 1828 राजाराम मोहन रॉय। तत्वबोधनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ ठाकुर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादाभाई नौरोजी। परमहंस मंडली 1840 गोपाल हरि देशमुख। रहनुमाई माजदियान सभा 1851 दादाभाई नौरोजी। बालिका विद्यालय 1851 ज्योतिबा फुले। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 सर सैयद अहमद खां। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दादाभाई नौरोजी 1866। पूना सार्वजनिक सभा 1867 एमजी रानाडे। प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग 1867। वेद समाज 1867 आचार्य केशव चंद्र सेन। वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन। सत्य शोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले। अलीगढ़ मोमडन ओरिएंटल कॉलेज 1875 सर सैयद अहमद खां। इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष 1875। आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती। इंडियन एसोसिएशन 1876 आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन 1876। थियोसॉफिकल सोसाइटी
1882 मैडम ब्लावत्स्की या कर्नल अटकाट थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 AUM। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन 1885 फिरोज शाह मेहता, KT तेलांग और तैयब जी। बेलूर मठ 1887 स्वामी विवेकानंद। इंडियन सोशल कांग्रेस 1887 MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। रामकृष्ण मिशन 1896 स्वामी विवेकानंद। शारदा सदन 1889 रमाबाई। और अभिनव भारत संस्था 1904 विनायक दामोदर समारोह VD सावरकर। एक बार दोबारा से ये सभी देख लेते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट। एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स 1784। एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स 1784। आत्मिक सभा 1815 राजाराम मोहन रॉय। आत्मिक सभा 1815 राजाराम मोहन रॉय। वेदांत कॉलेज 1825 राजाराम मोहन रॉय। वेदांत कॉलेज 1825 राजाराम मोहन रॉय। युवा बंगाल आंदोलन 1826 हेनरी विवियन डेरोजियो। ब्रह्म समाज 1828 राजाराम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज 1828। तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ ठाकुर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843। परमहंस मंडली 1840 गोपाल हरि देशमुख। परमहंस मंडली 1840 गोपाल हरि देशमुख। रहनुमाई मार्जियान सभा 1851 दादा भाई नौरोजी। बालिका विद्यालय 1851 ज्योतिबा फुले। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 सर सैयद अहमद खां। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। पूना सार्वजनिक सभा 1867 MG रनाडे। 1867 MG रनाडे पूना सार्वजनिक सभा। प्रार्थना समाज 1867 आत्मारंग पांडुरंग। वेद समाज 1867 केशव चंद्र सेन। अगला जो फैक्ट है सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले। अलीगढ़ मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज 1875 सर सैयद अहमद खां। इंडिया लीग 1875 शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडियन एसोसिएशन 1876 आनंद मोहन बोस। 1876 आनंद मोहन बोस। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अटकाट। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अटकाट। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 व्योमेश चंद्र बनर्जी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 AUM भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, KT तेलांग और तैयब जी। बेलूर मठ 1887 स्वामी विवेकानंद। इंडियन सोशल कांग्रेस 1887 महादेव गोविंद रनाडे। रामकृष्ण मिशन 1896 स्वामी विवेकानंद। शारदा सदन 1889 रमाबाई। अभिनव भारत संस्था 1904 VD सावरकर। आगे की जो संस्थाएं वो देखते हैं दोस्तों। हमारी 30वीं संस्था है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग 1906 आका खां सलीमुल्लाह खां। अनुशीलन समिति 1907 वारेंद्र कुमार घोष भूपेंद्र कुमार दत्त। अनुशीलन समिति। अगला जो समिति है या अगली जो लीग है वो है दोस्तों सोशल सर्विस लीग 1911 श्री नारायण मल्हार जोशी। विश्व भारती 1912 रविन्द्रनाथ ठाकुर। गदर पार्टी 1913 लाला हरिदयाल। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा 1915। होम रूल लीग 1916 तिलक एवं एनिवेशन, जिसमें तिलक जी की पहली थी, बाद में मार्च 1916 में तिलक जी ने की थी और सितंबर 1916 में एनिवेशन की थी, लेकिन फेमस ज़्यादा एनिवेशन जी की हुई थी। अगर जब वुमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर। वुमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 लेडी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु खिलाफत आंदोलन 1919। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 MN जोशी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 MN जोशी। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू और चित्रंदा दास 1923 स्वराज पार्टी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 सचिंद्र नाथ सल्याल। इसी का नाम बदलकर 1928 में इसी का ही नाम बदलकर
क्या कर दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। किसने? भगत सिंह ने करवा दिया था। आगे जो फैक्ट है वो है बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 बी आर अम्बेडकर बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924। नौजवान सभा 1926 भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल। 1926 में नौजवान सभा भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1927 डॉक्टर हेडगेवार एवं एस मुंजे। डॉक्टर हेडगेवार एस मुंजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1927 डॉक्टर हेडगेवार एस मुंजे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 भगत सिंह। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 बी आर अम्बेडकर। खुदाई खिदमतगार 1937 खान अब्दुल गफ्फार खां। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं इन्हीं सभी सारी लीग्स को। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, मुस्लिम लीग 1906 आगा खां सलीमुल्लाह खां। अनुशीलन समिति 1907 वारेंद्र कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्त। सोशल सर्विस लीग 1911 श्री नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, सोशल सर्विस लीग। विश्व भारती 1912 रविन्द्रनाथ ठाकुर। गदर पार्टी 1913 लाला हरिदयाल। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग 1916 तिलक एवं एनी बेसेंट। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन 1917 लेडी सदाशिव अय्यर। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन। खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 अमन जोशी। 1923 स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 सचिन सलन्याल। इसी का नाम बदल कर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 बी आर अम्बेडकर। नौजवान सभा 1926 भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल भगत सिंह, छबीलदास भगत सिंह। नौजवान सभा। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1927 डॉक्टर हेडगेवार बी एस मुंजे डॉक्टर हेडगेवार। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 भगत सिंह। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 बी आर अम्बेडकर। खुदाई खिदमतगार 1937 खान अब्दुल गफ्फार खां। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। 1942 आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस। अब ये अगले वीडियो में देखें हम लोग इम्पोर्टेंट जो आंदोलन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सभी को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि ये फैक्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लाल वाला बटन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको और सारी वीडियोज़ भी मिल सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।